नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद में बवाल करने की वजह से 141 सांसदों के निलंबन के विरोध में आज विपक्ष ने जोरदार हंगामा भी किया और विरोध प्रदर्शन भी जताया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये विपक्षी सांसदों की तस्वीरें हैं, जहां पे पुरानी संसद से लेकर विजय चौक तक विपक्ष के सभी सांसदों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया, पैदल मार्च किया। तो वहीं बीजेपी भी राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी के खिलाफ अब खुलकर विरोध प्रदर्शन में आ गई है। आज बीजेपी के भी तमाम बड़े नेताओं ने जंतर मंतर में विरोध जताया। बीजेपी की महिला सांसदों ने भी विरोध जताया, साथ ही राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी का पुतला भी फूंका गया। तो जमकर सियासत हो रही है। और इसी बीच एक और बड़ी आपको खबर बता दें कि आज संसद का सत्र खत्म हो सकता है। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, खबर ये आ रही है कि आज ही सत्र का आखिरी दिन हो सकता है, क्या अपडेट? कितनी शर्मनाक बात है। लोग सांसदों को चुन के भेजते हैं कि आप वहां जाएं, कानून बनाएं। इतना इंपॉर्टेंट बहस और इतना इंपॉर्टेंट बिल आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के ऊपर उस पर कानून आना था, लेकिन ये हल्ला, हंगामा, मिमिक्री, ये सांसदों ने अपनी गरिमा, अपनी मर्यादा को जहन्नुम में बिल्कुल रख करके इन लोगों ने ये तमाशा शुरू कर दिया। और ये तमाशे की वजह से पैसे तो खर्च हो गए देश की जनता के, कोई काम नहीं हुआ। और खबर आ रही है कि ये जो है सब कुछ जो है आज ही खत्म कर दिया जाएगा। खबर और भी आ रही है कि प्रधानमंत्री, चर्चा कर लेते हैं। लोकतंत्र बचाओ का बैनर लेकर आज विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, लोकतंत्र बचाना चाह रहे हैं। इस पे मैं आऊंगा। दो तीन और खबरें आ रही हैं, वो ये कि सीआईएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा संसद सुरक्षा का पूरा। अब आप देखिए, ये अच्छी बात है कि आपको इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बार बार बदल। भाई देश के अंदर में तो अच्छी स्थिति तो तब हो कि कोई सुरक्षा व्यवस्था की कोई जरूरत ही ना पड़े, लेकिन जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस यहां पे काम कर रहे हैं डेमोक्रेसी के नाम पे, लोग जो है पार्लियामेंट के अंदर कूद जाएंगे, वहां स्मोक बम चलाएंगे और उसके साथ खड़े हो जाएंगे लोग। लेकिन ये लोग जो तमाशा कर रहे हैं यहां पे, लेकिन अब क्यों जरूरत पड़ी कि पुलिस की जगह अब सीआईएसएफ इसकी पूरी जांच वो इसलिए क्योंकि मामला और गंभीर हो रहा है, क्योंकि ये चूक जो है वो हो रही है और भी प्रोफेशनल लोगों को चाहिए। कल फिर कोई इस तरह की घटना घटेगी तो मैं तो चाहूंगा कि भाई सारे सांसदों को, जब जैसे अमेरिका के एयरपोर्ट पे फुल बॉडी चेकअप होता है कपड़े उतार के, ये वही चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर सांसद जाए, उनके कपड़े उतारे जाए, सिक्योरिटी जांच की जाए, मीडिया वाले जाए, सारे लोग जाए। यही ये लोग चाह रहे हैं। ये तमाशा इस देश में बंद होना चाहिए। और फिर करे क्यों नहीं? अभी तो आप ये लोग कह रहे हो कि भाई बेरोजगारी और क्या, राहुल गांधी का देखिए बचपना, ये राहुल गांधी से क्या उम्मीद करेंगे? ये तो चले गए थे अफजल गुरु, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, उन लोगों के साथ जेल में जाकर के खड़े हो गए थे। तो जो लोग आतंकियों को बचाने के लिए रैलियां निकाल लेते हैं, जो लोग इस तरह के सुरक्षा में सेंध करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उसके साथ खड़े हो जाते हैं, तो उनसे क्या आप उम्मीद करेंगे? आज काम नहीं हो रहा, लोकतंत्र बचाओ। भाई लोकतंत्र तुमसे बचेगा? मिमिक्री करने से लोकतंत्र बचेगा? लेकिन बैनर में तो यही लिखा है, लोकतंत्र बचाओ, यही इनका मुद्दा है। ये मुद्दा है, यही तो इनकी इमेच्योरिटी का ये हाल है। इनको लग रहा है कि 4 प्लेकार्ड लेकर के जाएंगे तो उससे जो है लोकतंत्र बच जाएगा। लोकतंत्र बचेगा जब सांसदों को ये एहसास होगा कि जो लोग सुरक्षा में सेंध मार के पार्लियामेंट के अंदर कूद पड़े थे, ये लोगों को कड़ी से कड़ी से, जैसे मायावती ने कहा, आज मायावती का बहुत ही सॉलिड बयान आया। उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से विपक्षियों को सस्पेंड कर देना तो उचित नहीं है, लेकिन कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने सुरक्षा में सेंध मार के जो पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर जो उन्होंने कूदा। ये होता है लीडरशिप। उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो इस तरह से वायरल करना भी अच्छी बात बिल्कुल, ये तो बचकाना है, ये तो बचकाना है। आप तो इतना इमेच्योर तरीके से, और यही सब चीजों को लेकर के आप, ये हंगामा होता रहा और ये हंगामे की वजह से पार्लियामेंट सेशन को जो है शायद आज खत्म कर दिया जाए। और लेकिन
एक और मैं बुरी खबर दे दूं विपक्षी पार्टियों के लिए, पार्लियामेंट के अंदर आज प्रधानमंत्री भी आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी होगा और एक एक लोगों की क्लास लगाई जाएगी। ये लोग मिमिक्री करने में बड़े चतुर हो गए हैं। भाई मिमिक्री करना है तो आप जाइए कपिल शर्मा के शो में, गुत्थी नहीं है आजकल, वहां स्कर्ट पहनिए, ब्लाउज पहनिए और कॉमेडी कीजिए, तालियां बजेगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। क्या ये कल्याण बनर्जी अपना टाइम बर्बाद कर रहा है संसद के अंदर? अभी तक माफी की भी बात नहीं कोई माफी, कोई रिमोर्स, ये तो सेंस भी नहीं है इन लोगों को। अब आप ये समझिए, बुद्धि ऐसी मति मारी गई है इन लोगों की, इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टेक हो चुका है। आप वहां से भी आप चले थे, कोई बात नहीं कि लेटर मोमेंट था, माफी मांग लेते, मामला खत्म मानते। आप सिर्फ इतना कहते कि नहीं कोई बात नहीं, हम लोग को निकाला गया था, हंसी मजाक चल रहा था, ऐसा कोई हमारा कोई इंटेंशन उनको हर्ट करने का नहीं है। लेकिन ये कल्याण बनर्जी, ये तो हिस्ट्री शीटर है। कह रहे हैं कि मिमिक्री करना कोई क्राइम नहीं। भाई मिमिक्री करना, गाली देना भी इसके लिए क्राइम नहीं है। आप इसके पुराने वीडियोस आप यूट्यूब पे जाइए देखिए, ट्विटर पे जाइए, इसके पुराने वीडियोस को देखिए। गाली देने में ये एक बादशाह है। पता नहीं क्यों ममता बनर्जी इसको ढो करके चल रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सारा ये जो है ये तमाशा कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि ये डेमोक्रेसी बचाओ, डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी उससे नहीं बचेगा, सीट लाने पड़ते हैं और ये हाल रहा तो सीट तो कहीं नहीं मिलेगा, उल्टे आप वोट बैंक जो है आपके हाथ से खिसक रहा है। हालांकि आज बीजेपी की भी तरफ से प्रदर्शन किया गया, कांग्रेस के नेता शर्म करो, राहुल गांधी माफी मांगो, इस तरह के बैनर के साथ बीजेपी ने भी आज विरोध प्रदर्शन किया। उनका विरोध जायज है लेकिन माफी की तो कोई गुंजाइश नहीं लग रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करती है, करना भी नहीं चाहिए इन लोगों के साथ। अब ये लोग कहां फंस गए हैं, ये विपक्षी पार्टियां कहां फंस गई है और कांग्रेस पार्टी कहां फंस गई है। ये माथा पीट रहे होंगे कि क्या बला जो है अपने सर पे राहुल गांधी ने ले लिया। कारण क्या है? वाइस प्रेसिडेंट साहब ने इसे ट्विस्ट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने इसे ट्विस्ट कर दिया। क्या कह दिया कि आप जाटों का मजाक उड़ा रहे हैं और जाट के जितने भी संगठन हैं, महापंचायत हो रहा है, इन लोगों ने कहा कांग्रेस पार्टी को हम सबक सिखाएंगे। वो तो सड़क पे उतर आए हैं, विरोध कर रहे हैं, सड़क पे उतर आए हैं, विरोध कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें इसके अंदर जो पीछे जो चल रहा है उसमें जाट समुदाय की तरफ से जो ये देखिए, ये तस्वीरें वो है जो जहां कांग्रेस पार्टी को धमकी दी जा रही है कि भाई माफी मांगो। क्या होगा इसका असर? हिंदुस्तान में खास करके नॉर्थ इंडिया में 40 ऐसी सीटें हैं जहां जाट ये तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मतलब जाट बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी जहां उनका इन्फ्लुएंस है। आपने जाटों का मजाक उड़ाया, आपने बॉडी शेमिंग की, आपने धनखड़ साहब के कंधे को लेकर के आप ये मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है ये तमाशा कर रहे थे आप। अब ये आपको उल्टा पड़ रहा है। पंजाब में आप ये समझिए 24% के आसपास जाट वोटर्स हैं। पिछले बार कांग्रेस पार्टी 7 सीटें जीत के आई थी। अब क्या होगा? जाट पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं, अब कहां से मिलेगा वोट? हरियाणा में कैसे मिलेगा वोट? राजस्थान में कुछ सीटें हैं, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी में कई सारी सीटें हैं जहां पे जाट बहुल जो है क्षेत्र है। ये आप जाटों का मजाक उड़ाएंगे और इसके बाद आप डेमोक्रेसी और इस तरह का तमाशा करेंगे, आप बाधा डालेंगे और माफी भी नहीं मांगेंगे, तब तो आपको उल्टा पड़ रहा है। इसलिए देखिए, कई सारे जो लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अचानक से दुबक गए। जितने भी, चाहे हुडा हो, चाहे वो आपके सुरजेवाला हो, ये गायब हो गए हैं। कारण क्या है? उनसे पूछा जाएगा कि भाई जाटों का मजाक आप उड़ा रहे थे और ये लोग हंस रहे थे और राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस तरह की चीजें जा रही है, तो राजनीति तो जम के होगी। ये बहुत महंगा पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि एक बीजेपी की तरफ से एक टिप्पणी आई है कि शराब ने ही इन सारे विपक्षी गठबंधन के सांसदों को एक कर दिया। देखिए, यही है। आप देखिए, ये सारे लोग जो हैं वही उसी काम पे लगे हुए हैं। ये कल्याण बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए। इस देश में कोई कानून नहीं है कि उसको उस कानून के तहत उसको जेल में डाला जा सके। ये डेमोक्रेसी की खासियत है, खूबसूरती है। लेकिन इन्होंने जो पाप किया है और ये हिस्ट्री शीटर है, इस तरह के लोगों के ऊपर इलेक्शन कमीशन को पाबंदी लगानी चाहिए। ये लोग सांसद बनने लायक नहीं है, संसद के अंदर कदम रखने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी जीवित है,
इसलिए इस तरह के लोग सांसद बनकर के हम लोगों को बेवकूफ बनाने में जुटे हुए हैं। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब संसद की सुरक्षा की जो मामले की जांच चल रही है वो अब पुलिस की जगह सीआईएसएफ करेगी, तो वहीं एक के बाद एक कार्रवाई भी हो रही है। पर विपक्ष अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रहा है। आज विपक्ष के तमाम सांसद एक साथ इकट्ठा होकर, एकजुट होकर पुरानी संसद से लेकर विजय चौक तक उन्होंने पैदल मार्च निकाला। लोकतंत्र बचाओ के बैनर के साथ विरोधियों ने जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया गया। कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी से माफी की मांग की जा रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।